नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट में। मेरा नाम मयंक है और आज बहुत ही अच्छा दिन रहा। और जिन्होंने मेरा चैनल ज्वाइन करा हुआ था डेफिनेटली उनको चार्ट मिल गया था। जिन्होंने चैनल ज्वाइन नहीं करा उनके लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो गया होगा चार्ट को फाइंड आउट करना। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ था पहले मैं वो दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये मैंने चार्ट दिया था कल रात को। तो अपने वाइब्रेशन लेवल्स हैं यहाँ पर। और साथ में मैंने एक ये न्यूमरोलॉजिकल साइकिल दी थी जो कि 11:30 बजे की थी। तो देखिए, 11:30 बजे ब्रीदर लेवल है ये हमारे 32,269। उसके नीचे क्लोजिंग आई। 11:30 बजे की कैंडल के न्यूमरोलॉजिकल टाइम साइकिल भी था। आपने यहाँ शॉर्ट किया। फर्स्ट टारगेट आप ये बेस के आसपास ले सकते थे 33,053। उसको भी ब्रीच आउट कर दिया तो 32,925 इज योर सेकंड टारगेट। उसको भी ब्रीच आउट कर दिया तो अगेन 749 to 705 हमें यहाँ पर अपना फाइनल टारगेट रखना था। तो मार्केट बिल्कुल वैसा ही चला जैसा हम उससे पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर बिल्कुल हमारे ब्रीदर लेवल पे जो कि बिल्कुल अपना 32,705 है, वहीं पर एक डॉजी बनती है। लेट मी क्लियर दिस देन यू गाइस विल अंडरस्टैंड। देखिए, यहाँ पर ही एक डॉजी बनती है और उसके बाद बाजार ऊपर चला जाता है। और ये जो पर्टिकुलर टाइम था, यहाँ पर जो कॉल मैंने ली थी वो 20 रुपए की कॉल थी और वो 200 रुपए हुई है। ठीक है, इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट अपने चैनल में डाला हुआ है। अगर आप चैनल ज्वाइन नहीं कर पाए तो प्लीज आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। अब निफ्टी में क्या रहा, निफ्टी थोड़ा सा जो निफ्टी की न्यूमरोलॉजिकल साइकिल थी वो 12:30 बजे की थी। और मैंने पहले भी बोला था, जब मैं न्यूमरोलॉजिकल साइकिल देता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी की, तो दोनों पे टाइम पे अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों डांस करेंगे। तो यहाँ देखिए, 11:30 बजे ही निफ्टी ने यहाँ पर टॉप बनाया था और उसके बाद निफ्टी भी नीचे गिरी और 12:30 बजे वाली साइकिल को भी उसने पूरा पूरा रिस्पेक्ट दिया। देखिए अगेन वो 15,457 के नीचे ही ऑलमोस्ट क्लोज हुई थी। और जैसे उसका लो ब्रेच आउट हुआ तो वो नीचे वाले रूफ लेवल पे पहुंच गया, सॉरी बेस लेवल पे पहुंच गया। तो ये वाइब्रेशन लेवल और ये पूरा चार्ट मैंने पहले ही दे दिया था। और जिन लोगों ने इसको यूज करा है प्लीज कमेंट करेंगे आके वीडियो पे, ताकि लगे सबको हवा में बात नहीं हो रही। बाकी अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो प्लीज आप चैनल ज्वाइन करके, सिर्फ ज्वाइन करके चेक करिए, उसके बाद लीव कर दीजिए, कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है। कल वीडियो नहीं दे पाया था क्योंकि कल मैंने अपना पहला सेशन स्टार्ट किया था और पहले स्टूडेंट को जो सेशन दिया था वो एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल्स पे दिया है। क्यों एस्ट्रोलॉजिकल वाइज कोई भी टॉप बनता है, कोई भी बॉटम बनता है, वो पूरा का पूरा उसके अंदर मैंने सिखाया है। ये मेरा एक स्पेशल गिफ्ट है, जबकि सिर्फ इसी पर्टिकुलर चीज के लोग 50,000 1 लाख रुपया चार्ज कर लेंगे आपको। और मैंने उसके अंदर एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऑलमोस्ट 7 से 8 पॉइंट ऐसे दिए हैं जिससे कि उनको बिल्कुल पता चलेगा कि मार्केट एक्चुअली करना क्या जा रही है। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, उनको उनके लकी सेक्टर्स बताए हैं, कौन से सेक्टर उनको सूट करेंगे। और मजेदार बात यह है कि जो सेक्टर उनके निकाल के मैंने दिए, उनका पिछला जो करियर था वो उसी पर्टिकुलर सेक्टर में ही था। ठीक है। तो अब ये एक कॉन्सिडेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो सुटेबल चीज थी वो पहले से ही उनके वो उसी चीज में काम कर रहे थे। ठीक है। तो ये सारी बात होगी हमारी क्लास और एस्ट्रोलॉजी की और कल की। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, तो आज के लिए जो हमारे मतलब सॉरी कल के लिए जो हमारा को स्टॉक देखने हैं, वो उसमें पहला स्टॉक जो मेरे पास निकल के आया है वो है टाटा स्टील का। तो ये टाटा स्टील का स्टॉक है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी एनालिसिस फटाफट कर लेते हैं। ओके, 15 मिनट के चार्ट पे कुछ दिख नहीं रहा तो बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखना पड़ेगा कि कहीं पर कुछ बन रहा है इसके अंदर। तो 1 आवर में भी अभी ऐसा कोई हमें मूव नहीं दिख रहा। ओके, 4 आवर में भी दूर दूर तक कहीं पर ये अपने बहुत ही बॉटम पे आ चुका है इस समय टाटा स्टील। ओके, टाटा स्टील यहाँ पर है। इसका एक बार मेरे को ये हटाना पड़ेगा, क्लियर चार्ट करने के लिए सेशन ब्रेक हटाने पड़ेंगे। ओके, तो टाटा स्टील राइट नाउ यहाँ पर है। तो अब अगर हम टाटा स्टील के अंदर बात करते हैं तो टाटा स्टील के लिए आप ये एक लेवल यहाँ नोट कर लीजिए और उसके बाद आप एक जोन ये ले लीजिए। ये पोजिशनल जोन रहेंगे। इंट्राडे अभी हम क्या कर सकते हैं मैं वो देख लेता हूँ एक बार। अगर इंट्राडे में मुझे कुछ हिंट मिल रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है, तो हम उस पैटर्न को देख लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा।
इंट्राडे पैटर्न, क्योंकि इसमें कल मूव आ सकता है। तो अभी इंट्राडे में जनरली जो हुआ है वो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये एक फ्लैग पैटर्न बना था जो कि गिर गया, फिर दोबारा एक फ्लैग पैटर्न बनने जा रहा है। तो राइट नाउ आप ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर अगर मैं ये एक पर्टिकुलर फ्लैग बना दूं तो मोटा मोटा इसमें अगर आपको फॉल देखना है तो ये लेवल आप ले लीजिए 825। 825 के नीचे इसमें फॉल आएगा। 825 के नीचे आप टाटा स्टील में फॉल की मूवमेंट देख सकते हैं। और वहीं ऊपर की बात करूं तो अगर ये 850 के ऊपर 850, ठीक है, ये आप लेवल अपने पास नोट करके रख लीजिए, 825 और 850, ये 825 और 850 जिस भी डायरेक्शन पे मूव आउट आएगा तो वहां से हम यहाँ पर एक मूव देख सकते हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें और दिखाने की एक कोशिश करूं तो एक पैटर्न और बन रहा है जिसको हम अपना हार्मोनिक पैटर्न से भी इसको देख सकते हैं। तो ये साइफर वाइफर जो भी नाम बनेगा वो आप खुद देख लीजिएगा, नाम में मैं ज्यादा इंटरेस्ट देता नहीं हूँ। तो बेसिकली ये चैप्टर यहाँ पर ये एक पैटर्न बना रहा है, बट ये पैटर्न जो है ये आपका इनिशिएट होगा 856 के ऊपर। तो 856 के ऊपर अगर ये चलना शुरू होगा तो ये 890 के आसपास आपको नजर आएगा। और अगर नीचे की बात करूं, अगर इसमें फर्दर हम पेन देखना चाह रहे हैं तो 820 के नीचे इसमें हम पेन और देख सकते हैं, जो कि लास्ट लो जो हमारा बना हुआ है इसके लिए वो 827 का बना हुआ है। तो 825 820 एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। अगर 820 के नीचे ये चलना शुरू हो जाएगा तो इसमें और पेन आनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। हमारा दूसरा स्टॉक है एम्फेसिस। तो एम्फेसिस को एक बार फटाफट देख लेते हैं क्या कर रहा है। एम्फेसिस बहुत ही टाइट रेंज में काम कर रहा है। तो अभी एम्फेसिस के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा इसमें, और वो रेक्टेंगल यही लेवल है 2287 के नीचे अगर ये चलना शुरू हो जाए, मतलब 2280 ये लेवल आप ले लीजिए। 2280 के नीचे आप इसमें बेसिकली पेन देख सकते हैं, मोर पेन। और ऊपर अगर बोलूं तो 2345 इसके ऊपर बुल्स पावर स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप टारगेट्स की बात करें दोनों के अंदर तो ये ऑलमोस्ट जो डिफरेंस है वो 60 पॉइंट का है। तो पहला टारगेट आप 30 पॉइंट का आसपास का रख सकते हैं और दूसरा टारगेट आप 60 पॉइंट के आसपास का रख सकते हैं। तो ये आप लेवल्स अपने पास नोट कर लीजिए। और ये एक बहुत ही अच्छा मूव दे सकता है, रेक्टेंगल पैटर्न है। पीछे से अगर हम इसको देखें तो सॉरी, पीछे से अगर हम इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो ये पहला एक फ्लैग बना चुका है, उस फ्लैग का ब्रेकआउट आया, अगेन यहाँ पर एक फ्लैग बनने की कोशिश कर रहा है ये। तो मोटा मोटा अगर ये 2345 को तोड़ देगा तो आपको बहुत अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखा देगा ये, ठीक है। ओवरऑल मतलब मान के चलिए 60 पॉइंट आपको ऐसे चुटकी में मिलेंगे। अब हम अपना तीसरा स्टॉक देख लेते हैं क्या है। वेट फॉर अ वाइल, यहाँ पर ड्राइंग गलत हो गई है। वेट, इसको हटाना पड़ेगा मुझे। ओके, लेवल्स आपके पास थे, आई गेस आप नोट कर लीजिएगा, अभी हट गए हैं। और तीसरा स्टॉक हमारा है जो वो है एक्सिस बैंक। तो मैं उसका भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। सॉरी, एक्सिस बैंक ने बहुत ही ज्यादा एक डबल बॉटम बना दिया था यहाँ पर। देखिए अपने लास्ट लोस पे ही वो आके रुका, बस एक फेक आउट देने के बाद यहाँ पर उसने वापस ऊपर की तरफ रैली पकड़ ली है। तो अगर आपको ये वापस इस लेवल के आसपास मिलता है 618 से 620 के बीच में, 618 टू 620, ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर ये यहाँ पर कोई भी रिवर्सल पैटर्न बना देता है, कैंडल का रिवर्सल पैटर्न बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगर ये बाई चांस 615 के नीचे चला जाता है, 615 के नीचे अगर बिलो 615 हो जाए तो इसमें पेन आ जाएगा, मोर पेन विल बी देयर, ठीक है। ऊपर की बात करें तो अभी ऊपर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ अगर आपको फिर भी कुछ देखना है तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें ये लेवल जो है अपना 640 641 का ये फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन बनेगा। और बेस्ट जोन इसका जो यहाँ पर ऊपर है वो यहाँ पर है 640 से 645, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, इसको आप अपने पास मार्क करके रख लीजिए। अगेन यहाँ पर भी काम तभी होगा जब कोई एक कैंडल रिवर्सल पैटर्न बनेगा। तो 645 के ऊपर इसमें बहुत ही तेजी से बुलिशनेस आ जाएगी। 640 से 645 अभी फिलहाल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, और नीचे 618 से 620 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है।
615 के नीचे पेन आ जाएगा और 645 के ऊपर पुल्स पावर में आ जाएंगे। तो ये हो गए तीनों स्टॉक। अच्छा, अब मैं जो सिखाता हूँ, जो आजकल मैं आप लोगों को नहीं दे रहा, इससे पहले वाले चैनल्स में अगर आप थे या इसमें जितने भी वीडियोस पड़ी हैं मेरे इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर चैनल में, उन सबके हिसाब से भी मैं एक साइकिल देता था, और वो साइकिल ने आज जो कमाल दिखाया है, क्योंकि मैंने हर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे देख लिया, आइदर इट्स अ ट्विटर और एनीवेयर, बहुत ही लेस, मैं बोलूं अगर शायद ही किसी 1% बंदे ने, कोई बड़े एक्सपर्ट ने, ज्ञान ने ये वाला टाइम कहीं पर दिया हुआ था। ठीक है, तो ये मेरी वो साइकिल है जो मैं पहले ही निकाल के बैठा था, ये भी मैं एक दिन पहले ही निकालता हूँ, और ये अभी फिलहाल जो है एजुकेशनल पर्पस में चली गई है। अगर आपको ये सीखनी है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, @ट्रेड इंडिपेंडेंट मेरा टेलीग्राम आईडी है, आप वहां पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल फिर भी ज्वाइन करिए, चैनल में आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहती हैं, चाहे वो प्राइस एक्शन से बेस्ड हो, चाहे हार्मोनिक से बेस्ड हो, चाहे किसी भी चीज से बेस्ड हो। तो ये अभी फिलहाल 1.15 की जो बहुत तेजी से मूव आया, वो हमने यहाँ कैप्चर कर रखा था। ये चार्ट मैंने दिया था अपने चैनल के अंदर सिर्फ 5 मिनट के लिए, जिसने इसका फायदा उठाना था उनका मैसेज मेरे पास आ चुका था कि उन्होंने फायदा उठा लिया। तो जो मिस करेंगे उनके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, बीच बीच में कभी कभी मैं चार्ट्स देता हूँ और बीच बीच में उनको हटा देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें कॉपी होती हैं और बहुत लोग कॉपी कर रहे हैं, चाहे वो ट्विटर प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, बहुत सारी जगहों पे ये कॉपी होता है, इसी वजह से मैंने ये चीज नहीं दी। चलिए अब बात कर लेते हैं कल की, कल क्या रहने वाला है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट अभी मैंने खोला है, ये फ्यूचर का चार्ट है। सबसे पहले नोट कर लीजिए न्यूमरोलॉजिकल साइकिल जो सॉरी कल की रहने वाली है, वो रहने वाली है 12:15 की बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी अभी फिलहाल 33,215 पे ट्रेड कर रही है। अब क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो देख लेते हैं। अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है तो मेरे को लगेगा कि बाजार को यहाँ कहीं पर रुकना चाहिए 33,550 के आसपास। 33,550 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल माना जाएगा। अभी अगर 33,550 को ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी, तो हम ऊपर ब्रीदर लेवल्स की तरफ उसको देख सकते हैं, 33,880 तक, 88 तक जा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ ऊपर 34,355 और 250 के लेवल्स पे जा सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं नीचे की, तो ये 33,040 को अगर रीच आउट कर देता है, मतलब ये ब्रेकडाउन लेवल है इसका, तो ये नीचे वाले लेवल्स को पकड़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये यहाँ से ब्रीच आउट करके नीचे आया और फिर वापस ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया। तो इस हिसाब से काम कर सकता है। न्यूमरोलॉजिकल साइकिल 12:15 की रहेगी। निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में कल साइकिल थोड़ी जल्दी है 10:30 की, तो आप ये दोनों टाइम 10:30 और जो बैंक निफ्टी का टाइम मैंने आपको दिया है, इन दोनों टाइम पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मूवमेंट दे सकते हैं, तो इसलिए उसका ध्यान रखेंगे। निफ्टी अभी बिल्कुल अपने ऑलमोस्ट अपने वाइब्रेशन लेवल पे है, लेकिन अगर मैं बोलूँ वो 15,658 का जो लेवल है 658, उसको अगर रीच आउट कर जाएगी तो फिर वो ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। और ऐसी अगर नीचे की बात करूं 15,490 को अगर वो रीच आउट कर देगी, तो वो फिर नीचे की तरफ मूव आउट करना शुरू कर देगी। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिल सके। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा आईडी भी इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। डिस्क्लेमर दे देता हूं, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वी नेवर एवर रिकमेंड एनी काइंड ऑफ बाय और सेल सिग्नल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।